नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो। धार में वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ खूब ड्रामा। इंजेक्शन से डरकर सेंटर से भागी युवती। उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिखी कांग्रेस। विधायक कुणाल चौधरी बोले, उपचुनाव में बीजेपी को दिखा देंगे पिक्चर, होगी कांग्रेस की जीत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज। भोपाल में एनसीसी कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो धार जिले का बताया जा रहा है। यहां इस वायरल वीडियो में धार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खूब ड्रामा हुआ है। यहां वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल एक युवती रीना भुरला वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची, लेकिन जैसे ही नर्स टीका लगाने के लिए आगे बढ़ी तो वह इंजेक्शन देखकर डर गई। इसके बाद युवती ने सेंटर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। ऐसे में सेंटर पर खूब ड्रामा हुआ। हालांकि साथ आए परिजनों ने उसे समझाया और बाद में वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीधे तरीके से एक्शन मोड में है। कुणाल ने कहा कि जनता इस माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। दमोह में भाजपा को ट्रेलर दिखाया था, अब पिक्चर दिखा देंगे। इसके साथ ही कुणाल चौधरी ने भाजपा के स्वच्छता अभियान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने दिमाग की स्वच्छता करना चाहिए, जिसमें घृणा और नफरत के भाव भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सीधे तरीके से एक्शन के मोड में है। स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाके जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का गला घोटने का काम करा है, जो गरीब की पेंशन रोकने का काम करा है, जो बिजली के बिलों से मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता का झटका देने का काम करा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून ताक पे रखा हुआ है, और मध्य प्रदेश के अंदर माफिया तंत्र जो हावी है, चाहे शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया, इसके खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि 15 महीने में जो माफिया के खिलाफ अभियान हुआ था, जो गरीबों के लिए पेंशनें बढ़ी थी, जो बिजली के बिल कम आए थे, जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत दी थी, उस राहत को खत्म करके इस माफिया तंत्र को और इसको उखाड़ फेंकने का मन जनता बना चुकी है। दमोह में अभी इनको ट्रेलर दिखाया था इन चारों चुनाव में। शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस और बीजेपी ने मंचों से बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की, लेकिन स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने में दोनों ही पार्टियों ने रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में एनसीसी के कैडेट्स ने स्वच्छता का जिम्मा उठाते हुए झाड़ू अपने हाथों में थामी और सफाई अभियान चलाया। एनसीसी के इन कैडेट्स ने सड़कों पर पड़ी गंदगी को साफ किया और पॉलिथीन में समेटा। ये नज़ारा गांधी जयंती पर मिंटो हॉल के पास नजर आया, जहां कैडेट्स ने लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि सरकार के साथ हमें खुद भी सफाई को लेकर जागरूक होना होगा, तभी स्वच्छता की नींव रखी जा सकेगी। गांधी जयंती पे हाँ, हम 4MP गर्ल्स बटालियन से हैं, जो आज गांधी जयंती के ऊपर स्वच्छता के ऊपर हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं। हम लोग सभी को यही चाहिए कि सब अपने घर में स्वच्छता रखें, बाहर भी रखें, क्योंकि हाँ, देश हमारा घर जैसा ही है, तो इसको अपने स्वच्छ रखना चाहिए। हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं। 4MP गर्ल्स बटालियन भोपाल से हम लोग हैं और मैं गीतांजलि कॉलेज में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ। हमारे जो सीईओ सर है कर्नल अमरजीत सिंह वसुदेव सर, उनके आदेश पर ये पहल की गई है स्वच्छता अभियान की। पहले से चला आ रहा था, हम कॉलेज में भी करते हैं और जागरूकता अभियान है। ये नहीं कि यहीं पे कर रहे हैं, आज गांधी जयंती के अवसर पर कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे गाँव में रहते हैं, किसी भी मोहल्ले में, वो अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं और
कॉलेज में भी करते हैं और ये एक प्रतीकात्मक है आज का दिन, तो बाकी हमारा हमेशा वर्ष भर चलता रहता है कार्यक्रम और लोगों को जागरूक करते हैं। जी, हम 4 MP गर्ल्स बटालियन से लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही पूरे देश को स्वच्छ रखे। ये हम पूरे भारतीय हैं, जितने भी लोग हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे अपन अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही पूरे देश को हमें स्वच्छ करना है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज सिम्स में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इस धोखेबाज गैंग ने कंप्यूटर ऑपरेटर सहित लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी लोगों को थमा दिए थे, लेकिन जब वे ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि वे ठगे गए हैं। इसके बाद पुलिस को इस मामले से अवगत कराया गया। वहीं अब पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की थी और अब गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया अभी हमारी प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, विवेचना जारी है। यदि ऐसा कोई तथ्य या किसी के इन्वॉल्व होने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें एक जो आरोपी है वो जिला अस्पताल में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, जिसने आदेश टाइप करने की बात स्वीकारी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कथित पति ने उसे अगवा कर एक किराए के मकान में रखने लगा था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। इतना ही नहीं, जब उसकी सास को यह मालूम हुआ तो उसने काढ़ा पिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। ऐसे में अब पीड़िता ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है, जिस पर दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रकरण जो है एक बालिका ने दर्ज कराया था परसों कि कल दर्ज कराया है कि उसकी उम्र 17 साल की है और उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने उससे प्रेम संबंध बनाया और फिर जो है अन्नपूर्णा मंदिर में अपनी मां के साथ मिलकर के शादी करा दिया। उसको 2 माह का गर्भ भी था तो उसको कोई काढ़ा वगैरह पिला दिया जिससे उसका अबॉर्ट हो गई और जो है अब जो है उसको अच्छे से नहीं रख रहा है। तो इस पर से हमने वो माँ बेटे के खिलाफ मुकदमा 376, 2N और 294, 506, 34 और पास्को अधिनियम की धारा 5-6 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके आरोपीगणों को जेल भेज दिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।